हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका इस चक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूं और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम शुरुआत करेंगे बेसिकली पिस्टल की, राइट। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम शुरुआत करते हैं कि पिस्टल का फॉर्मेशन एक्चुअल में हुआ कैसे, राइट। ओके, आपने एक जनरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख रखा है। आपने ये दे रखा है कि यानी कि पढ़ रखा है कि जो पिस्टल होता है, ठीक है, कुछ फ्लावर शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। अब तक आपने जो पढ़ रखा है वो कैसा पढ़ रखा है स्ट्रक्चर, फ्लावर शेप लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। अब इस फ्लावर शेप में हम अगर बात करें तो ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्टिग्मा, राइट। और आपको एक ये नेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल। और इसके अलावा ये एक स्वेलन पार्ट है जिसे हम कहते हैं ओवरी। और इसी ओवरी में आपका ओव्यूल होता है। ओव्यूल को अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे, उसको हम करेंगे बाद में, क्योंकि उसमें हमको कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करनी। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं ये हमने क्या बनाया। ये हमने एक पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया है, एक जनरल स्ट्रक्चर। अब इस पिस्टल के स्ट्रक्चर को हम कार्पल भी बोलते हैं, राइट। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स गाइनोशियम है, ठीक है। अगर हम इस गाइनोशियम की हम बात करें तो गाइनोशियम में अगर हम देखें तो ये किसी भी फ्लावर में एक कार्पल भी हो सकता है, दो कार्पल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और मल्टी कार्पल भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके कार्पल की पोजीशन, सॉरी, जो नंबर ऑफ कार्पल्स है वो आपके वेरी कर सकते हैं, ठीक है, एक दो या फिर मल्टीपल, राइट। खैर, उसको अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। अभी हम आपको पहले क्या बताने जा रहे हैं, पिस्टल का फॉर्मेशन, क्योंकि बाकी जो डिटेल हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो हम आगे बताएंगे आपसे। अब अगर हम बात करें ये पिस्टल बना कैसे, आपको सबसे पहली चीज आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट है, राइट। फ्लावर आपका क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। अब आपको बताते हैं कि फ्लावर ही नहीं, फ्लावर अगर है तो उस फ्लावर में ये जो आपका कार्पल है ये आपका मॉडिफाइड लीफ, ये क्या है आपका मॉडिफाइड लीफ, राइट। अब अगर हम मॉडिफाइड लीफ में बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर आपने जो देख रखा है, आपने देखा होगा कि ये मिडरिब होती है। मिडरिब में अगर हम देखें तो मिडरिब से कनेक्टेड आपका ये पूरा का पूरा आपका जो है लीफ का पार्ट है, ठीक है। लीफ के ये मार्जिन्स आपके पूरे मिडरिब से आपके कनेक्टेड हैं। आपके लोअर पार्ट पे, अपर पार्ट पे आपके ये कनेक्टेड हैं। और मिडरिब में ही आपके अगर हम देखें तो इस मिडरिब में ही कनेक्टेड आपकी वेनेशन आपको फिलहाल मिल जाएगी, यानी कि वेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके वेन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये वेन्स भी आपके इसमें कनेक्टेड है, यानी कि ऑल ओवर अगर हम लीफ में देखें तो लीफ का स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो लीफ में मिड, हमें अभी जो गाइनोशियम का पार्ट पढ़ना है। गाइनोशियम में हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या, एक मिडरिब की जरूरत है और एक हम डिस्कस करेंगे लीफ के मार्जिन, राइट, ठीक है, यानी कि लमाइना की बात करेंगे। तो अब मिडरिब और मार्जिन का बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि वही आपके कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहे हैं, किसको, कार्पेल को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो लीफ के मार्जिन है ये फोल्ड होते हैं अंदर की तरफ, राइट। कोई चीज अगर फोल्ड हो रही है, अगर आप इमेजिन करो कि फोल्ड हो रही है, ठीक है, तो फोल्ड हो रही है तो फोल्ड होने में आपका क्या हो रहा है, हमने यहाँ से कोई चीज फोल्ड की, सपोज ये लीफ है, ये अगर फोल्ड की तो फोल्ड करने में, ठीक है, आपका ये फोल्ड होता चला जाएगा तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, इंटरनली चला जाएगा, ठीक है। अगर हम ये देखें ये जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी ये लीफ है अगर, तो ये जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये फोल्ड होगी तो ये पार्ट अंदर चला जाएगा। वेट, आपको लीफ से एक्सप्लेन करते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ये लीफ है, राइट। अगर ये लीफ है, अगर हम इस लीफ को फोल्ड करें, ठीक है,
एक्चुअल पे जो गाइनोशियम बनता है ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये लीफ क्या हो रही है आपकी, फोल्ड कर दी हमने, ठीक। अब ये ऊपर से भी फोल्डिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आपको फोल्डिंग प्रॉपर दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखें, इस तरीके से लीफ हमने फोल्ड की, ठीक है, लीफ फोल्ड की। अब ये देखो, लीफ जब फोल्ड की तो आपको मार्जिन क्या कर रहे हैं, मार्जिन अंदर की तरफ चले जा रहे हैं। मार्जिन आपको कहाँ दिख रहे हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मार्जिन नहीं है। फोल्ड होने पे मार्जिन कहाँ चले गए, अंदर की तरफ। आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ मार्जिन चले गए। तो जब मार्जिन अंदर की तरफ जाएंगे, देखो हमारे जब ऑपरेशन होता है तो स्विचर लगाया जाता है ना, टाके लगाए जाते हैं। ऐसे ही नेचुरली अगर हम बात करें तो लीफ में जब मॉडिफिकेशन होता है तो मॉडिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो लीफ के मार्जिन होते हैं ये इंटरनली फोल्ड होंगे इस तरीके से। जब ये इंटरनली फोल्ड होंगे तो ये जो मार्जिन होंगे, ठीक है, ये एक फ्यूचर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, एक टाके नुमा संरचना अंदर की तरफ। यानी कि अगर देखें इसमें लीफ में अंदर, तो ये आपका जो एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट पे अब क्या मिलेगा, एक स्विचर मिलेगा अंदर की तरफ देखने को, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ स्विचर देखने को मिलेगा उसे कहेंगे वेंट्रल स्विचर, ठीक है, राइट। पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर मेंशन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब ये लीफ फोल्ड हुई, ठीक है, लीफ फोल्ड हो गई। अब लीफ जब फोल्ड हो गई तो फोल्ड होने में अंदर की तरफ मार्जिन फोल्ड हुए, और फोल्ड होने पे यहाँ पे जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ एक स्विचर क्रिएट करेंगे जिसे हम कहेंगे वेंट्रल स्विचर। अब जब फोल्ड हो गई तो फोल्ड होने पे जो मिडरिब है, ठीक है, मिडरिब है, मिडरिब कहाँ आ गई, बाहर की तरफ। मिडरिब वाला पोर्शन बाहर, और सारे मार्जिन कहाँ चले गए, सारे मार्जिन चले गए इसमें अंदर। सारे मार्जिन कहाँ चले जाएंगे, अंदर। इसको भी ऊपर से भी अगर हम पूरा फोल्ड कर दें, पूरा प्रॉपर ऊपर से फोल्ड नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, टेपिंग होती तो मैं कर देती, ठीक है, ओके। बट इमेजिन करो ये पूरा फोल्ड हो गया तो स्विचर्स आपके मार्जिन वाले कहाँ चले गए, सारे के साथ मार्जिन वाला पोर्शन चला गया अंदर, ठीक है। मार्जिन कहाँ चला गया, अंदर की तरफ, ठीक है। देखो मार्जिन पूरा पूरा अंदर चला गया, ठीक, मार्जिन अंदर चला गया। और बाहर क्या दिख रहा है, अब बाहर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मिड वेन, ठीक है, मिड वेन दिख रही है, ठीक है, यानी कि मिडरिब दिख रही है, ठीक। अब देखो जो अंदर की तरफ मार्जिन फोल्ड हुआ है, ठीक है, उसे कहेंगे वेंट्रल स्विचर। और जो बाहर की तरफ मिडवेन दिख रही है, ठीक है, इसे यहाँ पे भी एक स्विचर क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे डोर्सल स्विचर, ठीक है। यानी कि ये जो फोल्डिंग हो गई, ये जो मॉडिफिकेशन हो गया इस तरीके से हमने दिखाया है, इसने बना लिया अब आपका क्या, इसने अब आपका बना लिया है आपका पूरा का पूरा एक कार्बन, ठीक है। यानी कि इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है किसमें, लीफ में। और वही मॉडिफिकेशन होकर बनता है आपका क्या, एक कार्पल। तो देखो हम यहाँ पे कहें सपोज, अगर ये हम मान के चलें कि सपोज ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका मार्जिन था और ये मार्जिन इंटरनली फोल्ड हो गया, ठीक है। मार्जिन जब इंटरनली फोल्ड हो गया तो हम ऐसे सपोज करके चलते हैं कि इसने एक स्विचर क्रिएट किया, ठीक है, ये क्या किया इसने, एक स्विचर क्रिएट किया, ठीक है। तो इस स्विचर को क्या नाम देंगे, इस स्विचर को देंगे वेंट्रल स्विचर, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ तो उसने एक स्विचर क्रिएट किया जिसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल स्विचर। अब जो मिडरिब थी, मिडरिब हमने आपको लीफ में दिखाई थी कि बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। देखो मिडरिब आपके जो फोल्ड होने पे कहाँ की तरफ, डोर्सल साइड में दिखेगी, ठीक है। तो यानी कि जब कार्पल को फ्लावर का जब डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन करने में जब हमें कार्पल ऊपर से नजर आती है वो हमें डोर्सल पार्ट दिखता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं किसी भी फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं तो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का जो निकाला है वो ऊपर से जो हमें इस तरीके से नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये पूरा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जो नजर आ रहा है ये कौन सा पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है डॉर्सल स्विचर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडिफिकेशन, ठीक है, गाइनोशियम के बनने में, ठीक है, मॉडिफिकेशन किसका होता है, तो आप ये कहेंगे शूट पार्ट में लीफ का मॉडिफिकेशन होता है जिससे बनता है कार्पल, राइट।
और फ्लावर जो बना था वो आपका किससे बना था, कंप्लीट शूट पार्ट आपका मॉडिफाई हुआ, राइट, कंप्लीट शूट पार्ट मॉडिफाई हुआ तो फ्लावर बना। और फ्लावर में भी आपका जो लीफ जहां से अराइज होनी थी, तो लीफ अराइज ना होके लीफ में मॉडिफिकेशन हो गया और बन गया आपका कार्पल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लीफ में कैसे मॉडिफिकेशन हुआ। वेंट्रल स्विचर बनते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ स्विचर बनते हैं, वो कहलाते हैं डॉर्सल स्विचर, ठीक है। तो ये दोनों जब बनते हैं तो आपका एक कंप्लीट आपका कार्पल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अच्छा, अब इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे हो कि इस पूरे कार्पल में ये हमने बनाया क्या है, ये कार्पल बनाया है, ठीक है। इस पूरे कार्पल में आप देख रहे हो ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, राइट, नॉब की तरीके से स्ट्रक्चर। ये जो नॉब की तरीके से स्ट्रक्चर है हमने इसको कहा स्टिग्मा, ठीक है। अब स्टिग्मा हमने कहा एक्चुअल में ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। यानी कि पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलिनेशन के टाइम पर सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स आपका लैंड कहाँ करता है, ठीक है, स्टिग्मा पर करता है, ठीक है, क्योंकि स्टिग्मा पे लैंड करेगा उसके बाद ही में तो आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फिलहाल जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन में क्या होता था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, राइट। तो स्टिग्मा में क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफर हो गया। तो जब ट्रांसफर यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है तो यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या कहलाया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसको हमने कहा, स्टिग्मा को कहा। ध्यान रखिएगा नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि नेम द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल जो होता है एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल, वो एक्चुअल में क्या करता है, स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया, सपोज ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया और पॉलन ग्रेन ने क्या किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। तो पॉलन ट्यूब का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो पॉलन ट्यूब को सपोर्ट करना, स्टिग्मा को सपोर्ट करना, वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है स्टाइल। क्लियर। अब इसके बाद में हम आते हैं ओवरी वाले पार्ट। ओवरी पार्ट आपका कैसा है, एक स्वेलो पार्ट है, ठीक है, आपको स्वेलो सा पार्ट दिख रहा है और इसी स्वेलो वाले पार्ट में आपको जो है ओव्यूल मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो ओव्यूल जो ओवरी है, ओवरी में सबसे पहले एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स, बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। कैसा स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, सारे आपके पैरेन्काइमा, ठीक है, सेल के कलेक्ट होने से। अच्छा, ये है क्या, सारी की सारी ये यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल है, ये सब पैरेन्काइमा की बनी हुई। जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा का बना हुआ है, राइट। अब ये जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे क्या, एक्चुअल में इसको हम कहते हैं प्लासेंटा, इसे कहेंगे प्लासेंटा, ठीक है। तो ये प्लासेंटा आपका बना, प्लासेंटा कैसे बना, खूब सारी आपकी एक पैरेन्काइमा सेल थी, पैरेन्काइमा सेल ने क्या किया, मल्टीपल डिविजन्स किए और मल्टीपल डिविजन्स करके एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, राइट। तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, प्लासेंटा बन गया। अब इसी प्लासेंटा से अगर हम बात करें तो अटैच होता है ओव्यूल का पार्ट, ठीक है। इसी प्लासेंटा से अब आपको क्या मिलेगा, अब मिलेगा यहाँ पे ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल वाला पार्ट है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अटैच, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये अभी इसका इंटरनल हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि एम्ब्रियो सैक किसको कह रहे हैं,
फिलहाल के लिए आप अभी इतना जानिए कि ये जो पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है, पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू बना है उसे हम प्लासेंटा कहते हैं, और उसी प्लासेंटा से क्या अटैच है, ओव्यूल, ठीक है, उसी प्लासेंटा से क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच, राइट, ठीक। तो इतना आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिया। हमको यहाँ पे डिस्कस करना था कि पिस्टल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और ये पिस्टल का फॉर्मेशन हमने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दिया। अब हम बात करते हैं लॉक्यूल्स की नंबर ऑफ कार्पल्स की। लॉक्यूल्स क्या है, लॉक्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट, चैम्बर्स, लॉक्यूल्स के इसको कहेंगे कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर को। आपने पढ़ा होगा 11th में कि ओव्यूल है, उस ओव्यूल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपके एक ही कंपार्टमेंट हो, ठीक है, कंपार्टमेंट। देखो यहाँ पे एक और चीज, अगर मान लो हम इसको ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले ये हमने मान लो यही ओव्यूल वाला पार्ट है, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ पे एक ही चैम्बर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये एक चैम्बर नजर आ रहा है तो ये क्या है, ये है यूनिलॉक्यूलर, ठीक है। लॉक्यूल, लॉक्यूल को हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल टर्म। लॉक्यूलर किससे बना है, लॉक्यूल से। लॉक्यूल का क्या मतलब है, चैम्बर, ठीक है, या फिर कंपार्टमेंट, राइट। अब देखो एक हमने यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया, ठीक। अब एक अगर हमने कंपार्टमेंट बनाया तो उस हम जो है ओव्यूल को क्या कहेंगे कि ये यूनिलॉक्यूलर है, एक ही कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब सपोज इसी में हम डिवाइड कर देते हैं, इसी में हम आपको बता देते हैं। अब सपोज हमने ये क्या किया, डिवीजन कर दिया, ठीक, डिवीजन कर दिया। अब जब हमने इसमें डिवीजन कर दिया तो डिवीजन करने पे कितने कंपार्टमेंट आपको नजर आए, दो, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर में कितने, एक कंपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे कितने नजर है, दो। अब जब दो कंपार्टमेंट आपके नजर आ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइलॉक्यूलर, ठीक है। अब देखो यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, इसी तरीके से ट्राइलॉक्यूलर भी होता है, मतलब तीन कंपार्टमेंट भी होंगे। टेट्रालॉक्यूलर भी होगा, यानी कि चार कंपार्टमेंट भी होंगे, ठीक है, किसी किसी में। टेट्रा के अलावा पेंटालॉक्यूलर भी होगा, यानी कि पांच कंपार्टमेंट भी आपको मिलेंगे। पांच कंपार्टमेंट के अलावा आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट भी मिलेंगे, और जब मल्टीपल कंपार्टमेंट मिलेंगे तो हम सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीलॉक्यूलर, ठीक है, क्या हो गया, मल्टीलॉक्यूलर। इज इट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमने लॉक्यूल्स की तो बात कर ली, हमने कंपार्टमेंट्स की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, बाइलॉक्यूलर 2 कंपार्टमेंट, ट्राइलॉक्यूलर में 3 कंपार्टमेंट, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 कंपार्टमेंट, मल्टीपल में अब आप समझ लीजिए बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्पल्स, नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पे भी नाम पड़ता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्पल्स की अगर हम बात कर लें, अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था एपोकार्पस और सिनकार्पस का एग्जांपल दिया था। एपोकार्पस में, सिनकार्पस में हमने एग्जांपल दिया था, तो हमने आपको मल्टीपल कार्पस आपको बना के दिखाए थे, ठीक है। कहीं आपका सिनकार्पस में क्या थे, सारे कार्पस फ्यूज थे, एपोकार्पस में क्या थे, फ्री थे, एपोकार्पस में आपके क्या थे, फ्री थे कार्पल्स, ठीक है। तो यानी कि ये आपके जो है क्या हो गया, इस टर्म को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मल्टी कार्पल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो मल्टी कार्पल्स में भी आपके जो है मोनोकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन हम कब कहेंगे, जब एक कार्पल प्रेजेंट हो, ठीक है। बाई कार्पेलरी कंडीशन जब दो कार्पल प्रेजेंट हो, सेम। ट्राई कार्पेलरी कंडीशन जब किसी भी गाइनोशियम में 3 कार्पल्स प्रेजेंट हो। ट्राई 4 कार्पल, टेट्रा कार्पेलरी
टेट्रा कार्पिलरी हम कब कहेंगे? जब 4 कार्पल्स प्रेजेंट हो। एंड अब हम मल्टी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब मोर देन 4 हैं तो फिर मल्टी कार्पिलरी, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा आपके कार्पल्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बताया, नेमिंग की है, ठीक है। एक कार्पल अगर प्रेजेंट है आपका काइनोशियम में तो उसे कहेंगे कि मोनोकार्पिलरी है। 2 कार्पल प्रेजेंट है तो बाइकार्पिलरी, 3 कार्पल तो ट्राइकार्पिलरी, आपका 4 कार्पल तो टेट्राकार्पिलरी, और बहुत सारे कार्पल्स हैं तो फिर मल्टीकार्पिलरी। कार्पल समझ में आ रहा है ना, कि जैसे ये एक कार्पल बना है ऐसे ही आपका, ठीक है, एक और कार्पल हो तो बाइकार्पिलरी, अगर यहाँ पे भी एक और है ट्राइकार्पिलरी, ठीक है। जैसे हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये हमने मान लो, जस्ट एग्जाम्पल, एक ये कार्पल बनाया, एक ये कार्पल रफली हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बनाए, यानी कि ये क्या है, टेट्राकार्पिलरी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया 1 और 2 2 है तो ये क्या हो गया आपका बाइकार्पिलरी। अब यहाँ पे हमने फिर एक और कार्पल बनाया, ठीक है, तो ये ट्राइकार्पिलरी। अब हम बहुत सारे कार्पल बनाते चले जा रहे हैं, हम बहुत सारे बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये होगी कंडीशन मल्टी कार्पिलरी की, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है ये इसी का बनाया है, ठीक है। सिर्फ नेमिंग आपको बताने के लिए हमने एक रफली एक आपको आइडिया यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने आपको ये पिस्टल का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बताया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे किस पे, ओव्यूल पे आते हैं, ठीक है। ओव्यूल यहाँ पे क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। ओव्यूल क्या है यहाँ पे, मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले यही ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम आपको एक बड़ा सा फ्लावर शेप स्ट्रक्चर हम आपको शो कर देते हैं, और इसी फ्लावर शेप स्ट्रक्चर में मुझे स्पेस चाहिए होगी तो ये हम रब करते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी बनाने में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इनकेस कोई भी इशू होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो भी इशू होगा वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ रिवर्ट कर दूंगी, राइट। अब देखें ये जो फ्लावर शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ओवरी, हम यहाँ पे ओवरी वाला पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने बना लिया बड़ा सा ओवरी वाला पार्ट, ठीक है। अब इस ओवरी वाले अगर हम पार्ट पे बात करें तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, प्लासेंटा बनाया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर देते हैं आपका, ये सपोज हो गया प्लासेंटा, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा, ठीक है। इसी प्लासेंटा से अटैच होता है आपका क्या, ओव्यूल। अब देखो इसी प्लासेंटा से अगर अटैच है, पहले हम प्लासेंटा की मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बना दी है। अब देखो इसमें मल्टीपल सेल्स होंगी, है ना, पैरेनकाइमेटस सेल है तो ये मल्टीपल सेल्स होंगी, हमने इसको ऐसे ही डॉटेड में बना दिया था, बट चलो ठीक है, इसको हम ऐसे सेल्स में बना देते हैं, क्लियर। ये इस तरीके से सेल्स में हमने इसको ड्रॉ कर दिया, राइट। अब देखो, अब इसी प्लासेंटा से अटैच होता है आपका ओव्यूल वाला पार्ट, राइट। तो ओव्यूल वाला जो पार्ट अटैच होता है हम इसको बना देते हैं, ये रहा ओव्यूल वाला पार्ट, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ये बना दिया ओव्यूल वाला पार्ट।
लेट मी मेक इट। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, ये आपका बन रहा है किसका, ये ओव्यूल वाला पार्ट। एक्चुअली ये मार्कर स्लिप हो जा रहा है स्ट्रक्चर में बनाने में। ओके, रफली ड्रॉ कर देते हैं, एक आपको आइडिया दे देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है इसको यहाँ पे ड्रॉ करने में। ठीक है, राइट, ओके। एक ये जनरल आपको आइडिया इससे मिल जाएगा, राइट। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल बना देते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में हमें अभी नहीं डिस्कस करना है, इसको हम करेंगे डिटेल में बाद में डिस्कस। ठीक है, इसको डिटेल में हम करेंगे बाद में डिस्कस। इसे अटैच करके हम बना देते हैं यहाँ पे। ओके, राइट। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम में इस प्लासेंटा से अटैच हमने एक पार्ट बनाया। ठीक है, आप प्लासेंटा से अटैच एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे। ठीक, ये जो आपका ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपका कहलाता है फ्यूनिकल। ठीक है, प्लासेंटा से जस्ट अटैच है आपका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। और अब आप देख रहे हो कि जो फ्यूनिकल है ये ओवरी वाला पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमने यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये जो पूरा बनाया है इतना, ये स्टॉक को छोड़ दे, अगर इस स्टॉक को अगर हम छोड़ दें तो ये जो पूरा पार्ट हम बना रहे हैं ये किसका, ओव्यूल वाला पार्ट है। अब ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है तो कनेक्टेड है फ्यूनिकल से, लेकिन फ्यूनिकल से जब कनेक्टेड है तो फ्यूनिकल से एक जंक्शन से क्रिएट आपका कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये एक जंक्शन आपका बिल्डअप कर रहा है, तो ये जो जंक्शन है इसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम एक्चुअल में क्या करता है, ओव्यूल को, ठीक है, आपका फ्यूनिकल से अटैच कर रहा है। ये ओव्यूल वाला पार्ट फ्यूनिकल से जो अटैच कर रहा है वो कौन कर रहा है, हाइलम कर रहा है। यानी कि हाइलम आपका बिहेव कर रहा है एक जंक्शन की तरीके से। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे जंक्शन के तरीके से बिहेव कर रहा है। क्लियर होगी बात? ओके, तो जंक्शन किसके किसके बीच का यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जंक्शन की तरीके से बिहेव कर रहा है मींस कनेक्टिंग ओव्यूल टू फ्यूनिकल। तो ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करने का काम कौन कर रहा है, हाइलम कर रहा है। कौन कर रहा है, हाइलम कर रहा है। ठीक है, अब हाइलम के अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ये पूरा पार्ट हाइलम के, ठीक है, बियॉन्ड अगर हम बात करें, ये हाइलम है, हाइलम के बियॉन्ड, ठीक है, ये हाइलम है, हाइलम के बियॉन्ड बात करें तो हाइलम के बियॉन्ड आपको एक रिज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसे हम कहते हैं रैफी। ठीक है, रिज लाइक स्ट्रक्चर जो आपका हाइलम के जस्ट बियॉन्ड में आपका प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे, राइट। अब देखो, अब ये हाइलम तो हो गया, अब हाइलम ने ओव्यूल को कनेक्ट किया। जब ओव्यूल को कनेक्ट किया है तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ओव्यूल कनेक्टेड है ये इस तरीके के एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इंटैगमेंट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन टैगमेंट्स। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि दो इंटैगमेंट बने, राइट, कितने इंटैगमेंट, दो बने। यहाँ पे भी कितने बने, दो इंटैगमेंट बने। ठीक है, अब दो इंटैगमेंट है, यानी कि अगर ये दो इंटैगमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ओव्यूल है ये कैसा है, ये बाई टेगमेग है। ठीक है,
आपके ऐसे बहुत सारे आपके प्लांट्स होंगे जिसमें बाइटेक्निक कंडीशन भी प्रेजेंट है और एक आपका जो है इंटैगमेंट भी प्रेजेंट है, यानी कि यूनिटैगमिक भी कंडीशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो बाइटैगमिक कंडीशन फॉर एग्जांपल पी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्म के जो बेसिकली प्लांट्स है उनमें आपका देखा जाए तो मोस्टली में आपका क्या प्रेजेंट है, बाइटेक्निक कंडीशन प्रेजेंट है, यानी कि 2 इंटैगमेंट्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ हम ये भी बता देते हैं कि यूनिटैगमिक कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यूनिटैगमिक कंडीशन आपके किस में, यूनिटैगमिक में आपका क्या होगा, 1 इंटैगमेंट प्रेजेंट होगा, 1 इंटैगमेंट प्रेजेंट, ठीक है। अब एक इंटैगमेंट की अगर हम बात करें तो 1 इंटैगमेंट आपका बेसिकली आप देखोगे कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल हियर, लेट मी रब इट, आई एम राइटिंग हियर। तो किस में प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में आपने पढ़ा होगा साइकस हो गए, पाइन्स हो गए, ये सब जिम्नोस्पर्म्स के हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में आपकी कैसी कंडीशन मिल जाएगी, यूनिटैगमिक, ठीक है। यूनिटैगमिक मतलब एक आपका इंटैगमेंट प्रेजेंट होगा। चलो, ये इंटैगमेंट की तो बात कर ली हमने कि इंटैगमेंट है जिसने एक तरीके से इस स्ट्रक्चर को कवर कर रखा है। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, ये तो पहले लेबल कर दें। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे हमने फीमेल ना लिख के फीमेल का सिंबल बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक। अब इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इस पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये देखोगे कि ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसके आसपास काफी सारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इस पे प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं न्यूसिलस, राइट। न्यूसिलस क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कैरी कर रहा है, ये कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। अब देखो न्यूसिलस जो है ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्यों कैरी कर रहा है, वो इसलिए कैरी कर रहा है जब एंडोस्पर्म, देखो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, यही एम्ब्रियो सैक अगर हम के फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसी में होगा अंदर, ठीक है। तो जब इस पे होगा तो ये आगे जाके डेवलपमेंट करेगा, जब डेवलपमेंट करेगा तो आगे डेवलपमेंट में जो सेल होंगी, ठीक है, या आपका जो भी मास बनेगा, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे कि आगे जाके वो एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, राइट। तो उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं न्यूसिलस से मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए न्यूसिलस में ऑलरेडी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ये कैरी कर रहा है। अब देखो न्यूसिलस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की बात करें तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आपके कम भी हो सकते हैं और आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका नाम है क्रासिन्यूसिलेट, क्रासिन्यूसिलेट। क्रासिन्यूसिलेट कंडीशन कहता है कि यहाँ पे, ठीक है, एक न्यूमरस अमाउंट में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होगा, या ये कह सकते हैं न्यूमरस न्यूसिलस, न्यूमरस अमाउंट ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट, ठीक है, मतलब एक अच्छे अमाउंट में न्यूसिलस होगा ताकि जो आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जहां पे अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे उसको नाम देंगे क्रासिन्यूसिलेट। और एक टर्म होता है टेन्यू न्यूसिलेट। यहाँ पे अगर हम बात करें जो न्यूसिलेंट होगा, सॉरी न्यूसिलस होगा वो कम अमाउंट में होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि थिन न्यूसिलस प्रेजेंट, थिन न्यूसिलस प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में न्यूसिलस
जो कैरी कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्रासिन्यूसिलेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस एम्ब्रियो सैक सॉरी इस ओव्यूल में जो न्यूसिलस है वो अच्छे अमाउंट में पाया जा रहा है, तो ये कैसा न्यूसिलस है, क्रासिन्यूसिलेट है। और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे न्यूसिलस जो प्रेजेंट है काफी थिन सा है, काफी कम अमाउंट में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे टैन्यू न्यूसिलेट, राइट। तो ये टर्म क्लियर हो गए होंगे कि ये टर्म हम कब यूज कर रहे हैं, जब न्यूसिलस अच्छे अमाउंट पे हो या फिर कम अमाउंट में हो। और ये भी क्लियर हो गया न्यूसिलस बेसिकली क्या कर रहा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कैरी कर रहा है, ओके राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो न्यूसिलस है, ठीक है, आपको हमने ये एम्ब्रियो सैक बनाया है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे एक एंड से एम्ब्रियो सैक क्लोज है और एक एंड से आपका एम्ब्रियो सैक ओपन कंडीशन में। तो आप ये देख रहे हो कि जो इंटैगमेंट्स है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटैगमेंट्स जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंटैगमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहां से इंटैगमेंट्स स्टार्ट होते हैं उस वाले ओव्यूल के पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं चलाजल एंड, यानी कि ये एंड कौन सा हो गया, ये हो गया चलाजल एंड। क्लियर, फिर से बता रहे हैं कि जहां पे इंटैगमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उस वाले एंड को हम क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं। और इंटैगमेंट जहां पे, ठीक है, जिस पार्ट को पूरा कवर नहीं कर रहे हैं ओव्यूल को, ठीक है, ओव्यूल का पूरा पार्ट नहीं कवर कर रहे हैं इंटैगमेंट्स, जहां पे उन्होंने छोड़ रखा है उस गैप को हम कहते हैं आपका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसी माइक्रोपाइलर एंड में ही, ठीक है, आप जो एम्ब्रियो सैक है वो न्यूसिलस में एम्बेडेड देख रहे हो, ठीक है, ये जो न्यूसिलस का पार्ट है एम्ब्रियो सैक आपके माइक्रोपाइलर एंड से ही आपका एम्बेडेड है, किधर की तरफ, न्यूसिलस वाले पार्ट में, ठीक है, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो एम्ब्रियो सैक आपका एम्बेडेड किस साइड से है, माइक्रोपाइलर एंड से, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये प्लासेंटा आप देख रहे हो, प्लासेंटा का अरेंजमेंट हमने कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। प्लासेंटेश यहाँ देखो जिस तरीके से प्लासेंटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, किसी भी आपके गाइनोशियम में अगर हम बात करें कि प्लासेंटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, उसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं प्लासेंटेशन, उस टर्म को हम क्या कहेंगे, प्लासेंटेशन। और ये प्लासेंटेशन आपने 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है, इनकेस नहीं पढ़ा है तो नो इशू, जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे प्लासेंटा से जो ओव्यूल हमने अटैच किया, ठीक है, राइट। तो आप ये देख रहे हो ना कुछ इन्वर्टेड पोजीशन में, लाइक जैसे कि मान लो ये आपका क्या पार्ट हो गया, फ्यूनिकल वाला पार्ट, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट, और हमने इस हैंड को ऐसे इन्वर्टेड कर दिया, ठीक, ऐसे कुछ इन्वर्टेड कर दिया है। अब ये जो अब इस तरीके से अगर हमने मोड़ दिया तो हम इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कंडीशन, ठीक है। तो वही कंडीशन तो यहाँ पे दिख रही है, ये ओव्यूल जो बनाया हुआ है हमने, ये कैसा कंडीशन बनाया हुआ है, इन्वर्टेड कंडीशन में बनाया हुआ है। तो ये जो इन्वर्टेड कंडीशन वाला जो ओव्यूल होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कंडीशन या इन्वर्टेड ओव्यूल, ऐसे ओव्यूल को हम नाम देते हैं, इसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। यानी कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ओव्यूल का, ये कैसा आपका है, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर होगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड पोजीशन में है, ठीक है। अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल ना आपके टोटल 6 स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, 6 स्ट्रक्चर, जिसमें से एक आज हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, राइट। तो वो कौन सा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में उसका नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपका एनाट्रोपस ओव्यूल ही बना हुआ है, क्लियर है, इन्वर्टेड पोजीशन में आपका कौन सा बना है, एनाट्रोपस बना है। लेकिन हम बाकी के भी सारे आपके ओव्यूल के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइक ऑर्थोट्रोपस डिस्कस करेंगे, सर्सिनोट्रोपस एटसेट्रा, ठीक है, सारे के सारे हम 5 टाइप और डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और इसके अलावा हम आपका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक।
आई होप आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।